नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। बुधवार से प्रारंभ हो रहे चैत्र नवरात्र में कैसे करें कलश स्थापना, कैसे करें मां दुर्गे की स्तुति, वह पूजा करने का कौन सा समय है उचित। पी न्यूज भारत ने बात की जाने माने शास्त्री पंडित ओम से। पंडित ओम शास्त्री बता रहे हैं कलश स्थापना व मां शैलपुत्री की पूजा विधि। पंडित जी, अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। चैत्र नवरात्र की सभी लोगों को शुभकामनाएं। मैं पंडित ओम शंकर मिश्रा, पुत्र श्री शिव शंकर मिश्रा। पंडित जी, नवरात्र कब से और किस मुहूर्त में प्रारंभ हो रहे हैं? नवरात्र जो वैसे तो नवरात्र एक हमारा कल से ही प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि अब की बार 8 है जी बहुत ही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापन की प्रक्रियाएं होंगी जी ये चैत्र नवरात्र माने जाएंगे कल से। जी इस चैत्र नवरात्र से ही हिंदू सनातन धर्मियों का नववर्ष भी प्रारंभ होता है। जी हम सभी लोग नवरात्र से ही अपना नववर्ष मानते हैं, सनातन धर्मी लोग। जी पंडित जी, 8 नवरात्र आपने बताए। पहला नवरात्रि में पहले दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और इसकी कलश स्थापना की विधि क्या है और कौन से वो मंत्र उपचार हैं जिनको करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी? देखिए, पहला नवरात्र माता शैलपुत्री जी का होता है, प्रथमम शैलपुत्री चा। तो माता कल शैलपुत्र रूप में आएंगी। शैलपुत्री का तात्पर्य है कि पर्वत से उत्पन्न हुई माता। ये प्रथम माता हमारे नवरात्रि की हैं और इनका पूजन गूगल, देसी गाय के घी से और कलश स्थापन के द्वारा विधिवत ढंग से इनका पूजन कर सकते हैं। विशेष इसमें यह है कि बार कि जो व्यक्ति कोई आकांक्षा लेकर के या कोई संकल्प इत्यादि लेकर के किसी इच्छित मनोकामना के लिए माता की पूजा करना चाहता है तो उसको लाल चूरे से हवन करते हुए माता भगवती को प्रसन्न करना चाहिए जी। उसमें माँ भगवती का विशेष मंत्र है। कौन सा मंत्र है शैलपुत्री का जिसको जप करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो? हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सा मंत्र है वो। माता शैलपुत्री का मंत्र जो तंत्रोक्त पद्धति से है वो प्रा प्री प्रौ कात्यायनी हूँ नमः है और यदि वेदोक्त लेकर के चलेंगे तो उसमें माँ भगवती का वेदोक्त मंत्र जो है ओम कात्यायनी नमः से आप उच्चारण करते हुए कम से कम 108 माला का जप कर सकते हैं। यदि ये भी कठिन लगता हो तो साधारण ढंग से माँ भगवती का नवायण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। जी। पंडित जी, कलश स्थापना कैसे करें भक्त? देखिए, चैत्र का जो नवरात्रि प्रारंभ होता है उसमें कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त विशेष सामग्रियों के द्वारा जो व्यक्ति करता है उसको विशेष फल प्राप्त होता है। जैसा कि शास्त्र निहित और लिखित है कि चैत्र वंश के राजा सुरथ के द्वारा माँ भगवती की पूजा की गई जो देवी पुराण से और मार्कंडेय पुराण से प्राप्त होता है। इसमें माता की चौकी सजाएं, माता को विधिवत आसन लाल आसन वस्त्र बिछा करके लाल आसन पर बिठावें और गणेश जी के लिए एक कलश स्थापन करें। कलश में जो नारियल रखें वो उसका मुख आपने सामने की तरफ रखें नारियल का, उसमें लाल तूली कपड़े को लपेट करके कलश पे रखना चाहिए और जौ को बो दीजिए मिट्टी डाल करके। जो शाक उत्पन्न होंगे वो बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है। शाक अवश्य उत्पन्न होने चाहिए। कलश पे दीप जो दीप प्रज्वलित किया जाता है वो कलश के ऊपर किया जाए या फिर माता जी के सामने प्रज्वलित किया जाए? कलश से पश्चिमे दीपक स्थानम, कलश के पश्चिम भाग की तरफ दीपक का स्थान माना गया है शास्त्रों के द्वारा। कलश के पश्चिम बगल में ही पश्चिम दिशा के पश्चिम भाग की तरफ दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। नारियल कलश के ऊपर रखें जो बहुत ही शुभ होगा।
पंडित जी, आपने कलश स्थापना की विधि तो बता दी, इसका कोई समय निर्धारित है? हाँ, कल जो मुहूर्त शुरू हो रहा है, जो अब की बार सर्दी नवरात्र जो 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, इनका विशेष समय भी कलश स्थापन का है, जिसमें से प्रातःकाल 6:30 से प्रारंभ होगा कलश स्थापन का समय, जो 7:32 तक रहेगा। फिर उसके बाद जो 9:05 से प्रातः 11:27 तक रहेगा। फिर सायंकाल के समय 2:05 से 3:15 तक कलश स्थापन का समय सुनिश्चित किया गया है शास्त्रों के द्वारा। और कल राहु काल मध्यकाल में होगा, इसलिए अभिजित मुहूर्त का प्रयोग न करें। मध्यकाल का जो राहु काल होगा, बुधवार के दिन राहु काल 12 बजे से प्रारंभ हो जाता है। इस कारण से मध्यकाल में राहु काल में कलश स्थापन कदापि न करें, उसका अशुभ फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए या तो 2 बजे से शुरू करें सायंकाल के समय, या तो 6:30 वाला मुहूर्त और 9:05 वाला मुहूर्त आप सभी लोग सुनिश्चित करके कलश स्थापन करें, इसमें विशेष फल प्राप्त होगा। वो कौन सी चीज़ें हैं, वह पुष्प कौन से हैं जो शैलपुत्री माँ को चढ़ाने से, अर्पित करने से माँ प्रसन्न होंगी? वैसे तो माता शैलपुत्री को श्वेत वस्त्रों में शास्त्र चित्रित किया गया है। माता शैलपुत्री के लिए जो है सफ़ेद गुलाब मिल जाए या मोगरा मिल जाए, तो ऐसे पुष्पों को जो है माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। क्या कल के दिन कन्या भोज भी कर सकते हैं? हाँ, कल के दिन जो है माता भगवती शैलपुत्री का दिन है, इसलिए प्रथम कन्या का नियोजित कर सकते हैं कि प्रथम कन्या, एक कन्या को आप भोजन करावें, क्योंकि 2 वर्ष की और कन्याओं का भी चयन कर सकते हैं। 2 वर्ष की कुमारी कन्या मानी गई है, और 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कात्यायनी, 5 वर्ष की का चंडिका कही गई है, और 8 वर्ष की शांभवी कही गई हैं, और 9 वर्ष की दुर्गा कही गई हैं, और 10 वर्ष की सुभद्रा कही गई हैं। इससे आगे की आयु की कन्याओं को भोज में न सुनिश्चित करें, और कल एक कन्या को बुला करके और एक साथ में लंगूर को बिठा करके, किसी बालक कुमार को बिठा करके आप भोजन करावें। और भोजन में जो है आप खीर बना सकते हैं, और थोड़ा सा लाल रंग डाल करके हलवा इत्यादि बना सकते हैं। वो भगवती को बहुत ही प्रिय होगा। जिसमें शहद मिश्रित होकर के दिया जाए तो बहुत ही मनोकामना सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, पूजा के बाद दक्षिणा का भी हिंदू धर्म में रिवाज है, क्या कल दक्षिणा भी दी जा सकती है? और अगर दक्षिणा दी जाए तो किसे और क्या दिया जाए? देखिए, बहुत ही अच्छी बात पूछी आप भैया ने। दक्षिणा माँ भगवती का नाम है, दक्षिणा भी माँ भगवती का नाम है, और दक्षिणा जो है व्यक्ति के मस्तिष्क के अनुसार जो भी यथाशक्ति बन सके उसको देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा देने पर ही हमारी पूजा सफल मानी गई है। यदि आप दक्षिणा नहीं देते हैं तो पूजा सफल नहीं हो सकती। और अधिकस्य फलम, अधिक फल पाने के लिए अधिक से अधिक धन दे करके संतुष्ट करना चाहिए। आप किसी मान्य को, किसी आचार्य को या किसी कन्या को आप विशेष रूप से अच्छी दक्षिणा दे करके उसका पूजन यथोचित करें तो आपको विशेष लाभ होगा। पंडित जी, पाचक माना जाता है, क्या नवरात्र के समय, इस समय जो नवरात्र कल से लगेंगे उसमें पाचक भी लग रहे हैं क्या? जी हाँ राजेश जी, पाचक शुरू है, 19 मार्च से शुरू थे। दिन में रविवार का दिन था, उस तारीख से जो है पाचक चालू है, और ये पाचक गुरुवार को समाप्त होंगे। इसलिए हमारा ये जो कार्यक्रम है नवरात्रि का, इसमें पाचक रहेंगे। परंतु शास्त्र में लिखित है कि पंचक जब दिन के हों तो उसमें पाचक का, रात्रि के पंचक दिन में नहीं माने जाते हैं, इसलिए पंचक इसमें नहीं माना जाएगा। रविवार को पाचक शुरू होने के कारण जो पंचक होते हैं, रोग पंचक, वो रात्रि में अशुभ होते हैं, दिन में अशुभ नहीं होते, इसलिए पंचक का विचार कोई भी न करे। पाचक इसमें अशुभ नहीं है, दिन के पंचक हैं, इसीलिए ये शुभ है। रोग पंचक जो होते हैं वो रात्रि में अशुभ होते हैं, इसलिए दिन के लिए कोई निषेध नहीं है। आप सभी लोग निसंदेह होकर के कलश स्थापन करवाएं और पंचक का विचार ना करें। पंडित जी, समो क्या होता है? समय यानी
इस बार माता जी का समूह क्या है और किस आसन पे बैठ के माता जी जो हैं आ रही हैं? बहुत सुंदर बात है। अब की बार माँ भगवती, माता आदिशक्ति दुर्गा का जो वाहन है वो नौका है। नौका पे सवार होकर के माता भगवती आ रही हैं और समूह हमारे मल क्षेत्र में माली भाग में विराजमान है और माता नौका में सवार होकर के आएंगी और माता जो है अब की बार नर पिशाच वाहन पे बैठ करके जाएंगी। जो अंतिम नवरात्रि दिन है वो माता का जो है वो माता की जाने का जो वाहन है वो नर वाहन है, उस पे माँ भगवती बैठ करके जाएंगी। इस कारण से नर वाहन पे जब बैठ करके माता भगवती जाती हैं तो संसार में, विश्व में बहुत ही प्रलय आती है और प्रलय कहीं पे दुर्भिक्ष आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं भयंकर वायु चलती है और बहुत ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। अब की बार ये है स्थिति शास्त्रों में निहित की गई है। इस कारण से सभी लोगों को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहिए ताकि जन समाज सुरक्षित रहे और संसार में किसी भी प्रकार की आपदाएं ना आए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद भाई साहब।